हाय पीपल, हाउ आर यू ऑल। आवाज़ नहीं आएगी अच्छी से। हाँ, तो आज एक बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। कई दिनों से प्रेमचंद जी की काफ़ी उपन्यासों को पढ़ने का मेरा प्रयास चल रहा था। उसमें आज मेरा एक उपन्यास ख़त्म हुआ है, निर्मला। पहले मैंने पहले 2-3 किताबों से शुरुआत की, जिसमें अहंकार थी एक। पहले हम बोर हो गए अहंकार पढ़ के, मुझे उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो उनकी ओरिजिनल कहानी नहीं है प्रेमचंद जी की, तो मुझसे गलती हो गई है किताब लेने में। अहंकार नाम है इसका। तो ये वाली किताब मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अनुवाद किया है। और इसके बाद ये गोदान है एक, जो कि बहुत बड़ी है, और शॉर्ट्स और वो रील चला करके ना पढ़ने की बिल्कुल भी वो नहीं रह गई है। मतलब ऐसे पढ़ रहे होते ना, तो जैसे निर्मला भी जैसे मैंने कंप्लीट करी है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा संवाद है और बातचीत हो रही है उसमें, वो बताते हैं। तो उसमें जैसे मैं किसी एक पेज पे हूँ और उसमें जो है बहुत ज़्यादा अगर संवाद है, तो फिर हम अपने मन में सोच लेते हैं कि अच्छा क्या क्या बातें चल रही होंगी, और फिर उसको वहीं पे आगे बढ़ा देते हैं। मतलब इस तरह से रहा नहीं जाता है। मतलब वो पेशेंस जो अंदर है, वो मुझे महसूस हुआ कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करके ये चीज़ हो रही है। अच्छा, और सबके बीच में ये भी बता दो कि पतली हुई हूँ कि नहीं। पहले तो हम लोग मोटे हो जाते हैं खूब, उसके बाद फिर हर अगले व्यक्ति से ये पूछ रहे होते हैं कि पतले हुए हैं कि नहीं। चलो इसको किनारे करते हैं, अब आते हैं किताब पर। किताब में जो निर्मला का जो व्यक्तित्व है, उनका जो चरित्र उन्होंने एक्सप्लेन किया है, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ही निर्मला हूँ। इतना ज़्यादा हम खो गए थे किताब में। और किताब पढ़ने के कई किताब पढ़ने के कई भागों में, क्योंकि बहुत टाइम मतलब उसमें कंप्लीट किया है, तो कई बार ऐसा महसूस हुआ कि अगर यार प्रेमचंद जैसा, सॉरी, मुंशी प्रेमचंद जी जैसे अगर कोई व्यक्तित्व से मुलाकात हो, तो शायद जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि तब लाग लपेट की बातें नहीं होंगी। जो बात है मन में और जो बात दिमाग में है, वो बात को उस तरह से आपने व्यक्ति के पास रख दिया। व्यक्ति भी उसे लाग लपेट करके अपने एजम्पशंस के वाइज नहीं सोचेगा। उसने जो उसका जो अपनी उसकी जो विद्या है और उसकी अपनी जो अविद्या है, उन सबको बीच उन सब के बीच रख करके उस बात को सुलझाने की कोशिश करेगा और आपसे बातचीत करेगा। यकीनन कह सकती हूँ कि प्रेमचंद्र जी की जो समझ है, जो उनके लेखन में जो दिखाई पड़ती है, वो उनके जीवन में भी उनको उस समझ ने बहुत मदद की होगी जीवन जीने के लिए। तो कई बार ऐसा लगा कि यार पार्टनर तो मुंशी प्रेमचंद जैसा ही चाहिए, और नहीं तो फिर जो इन उपन्यासों में जिसने लिखा है, उसी से कई बार ऐसा पल आया कि थोड़ा मतलब उनके प्रति लगाव सब बढ़ गया मुझे। और अंत तो, और एक और भी अच्छी चीज़ है कि साहब की किताबों में जो है, कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखेगा कि उन्होंने कुछ मतलब शुगर कोटिंग की है। बिल्कुल भी नहीं। समाज में और एक घर में गृहस्थ, उसमें जहाँ पे 5-6 तरह के लोग हैं, वहाँ पे एक दूसरे के मन में क्या बात चल रही होगी और वो सामने से क्या बात बोल रहे हैं। और फिर जो रिलेशनशिप्स छोड़िए, जो मानव जीवन की जो क्षण भंगुरता है, ये शब्द उन्होंने यूज़ किया है। उस पे जो उन्होंने बातें कही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दिल को छू जाती हैं। क्योंकि जब ऐसा लगता है कि बस अगर उनकी किताबें पढ़ने को दे दी जाएँ, तो पूरा दिन यही कर सकते हैं। लेकिन अंदर से वो पेशेंस लेवल नहीं रह गया है, तो कभी फ़ोन चलाने लग जाएंगे, कभी कुछ करने लग जाएंगे। काफ़ी दिनों में ये किताब कंप्लीट हुई है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि फ़िलहाल ये कंप्लीट हो गई। बहुत सारी किताबें लेकर के आए थे हम, पर ये पहली कंप्लीट हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। कई बार आंखें भी नम हो गई, इतना ज़्यादा उसे जब आप पढ़ते जाते हो, तो एक स्टोरी आपके दिमाग में चल रही होती है और आप बहुत ज़्यादा स्टोरी में अपने आप को इमेजिन करने लगते हो। अगर आप उस मतलब वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं, उसमें से किसी पर भी अगर आपका मन जाता है, आपके जीवन की कुछ चीज़ें मैच होती हैं उससे, तो आप वहाँ पर आपको फ़ील होने लगता है कि ये मैं ही। तो मेरे लिए वो निर्मला थी, और निर्मला का जिस तरह से देहांत हुआ, वो बहुत दुखदाई था मेरे लिए। लेकिन फिर वही होना था, और देहांत हो गया तो और भी अच्छी बात है। अगर देहांत नहीं हुआ होता, तो शायद उसके जीवन की और दिक्कतें बढ़ जाती। तो मुझे प्रेमचंद जी की समझ और उनका जो है, जिस तरह से वो आघात करते हैं चरित्रों की, जो वो बखान करते हैं,
और सामाजिक व्यवस्थाओं में और लोक धर्म की बातों में उनकी जितनी पहुँच है, जितनी सुदृढ़ता है, वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो अगर मुझसे कोई कहे कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठेंगी या फिर प्रेमचंद जी की किताबों के साथ बैठेंगी, तो मैं किताबों के साथ बैठूंगी, उनके साथ नहीं बैठूंगी, कोई भी ऑप्शन। क्योंकि बड़ा लगाव सा महसूस होता है उनके साथ, उनकी किताबों को जब पढ़ते हैं, उनकी कहानियों को जब पढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किताब पढ़ना इज़ अ लग्जरी थिंग। कभी किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली गई घर से। हमें जो है बहुत उलझे और परेशान हुए और ये नहीं महसूस हो पा रहा था कि ये नहीं पता कर पा रहे थे कि क्या और करते हैं, जिससे ये लगने लगे कि क्या और करते हैं, बिल्ली आई है, जिससे ये लगे कि नहीं कुछ तो कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया और इस रील्स और शॉर्ट्स हटाने के अलावा और क्या कर दें। तो इसलिए फिर ये किताब पढ़ना शुरू की और 2 साल से ये सब किताबें ले आ कर के रखे हैं, पर पढ़ा नहीं कुछ भी। एक तो सीए, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये वीडियो उसके लिए नहीं है। तो थैंक यू सो मच। अगर आज आपकी कहानियाँ नहीं होती, आपके उपन्यास नहीं होते, तो बहुत कुछ सीखने को और समझने को नहीं मिल पाता। उनके जैसे सुलझा व्यक्तित्व ढूंढ पाना, मतलब किताबों से निकल करके असल दुनिया में उनके जैसा सुलझा व्यक्तित्व ढूंढ पाना और उसके सामने रूबरू हो पाना बहुत बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। तो मैंने तो असंभव मान लिया है इसे। मैं बिल्कुल इमेजिन उस तरह से जो मैं देख पा रही हूँ अपने आप को, जो एक 12th क्लास की लड़की थी और आज जो मेरी उम्र है, दोनों में जब मैं डिफ़रेंस करती हूँ तो मुझे साफ समझ में आता है कि आज ऐसी कोई कल्पनाएं नहीं है कि कोई जो है आएगा और वो मुझे रानी बना करके रखेगा और ले करके जाएगा और वॉटेवर। मतलब जितनी भी सारी हम लोगों को बचपन से वो बताई जाती है ना कि यहाँ पर खुश नहीं हो अपने, मतलब अपनी जगह पे, आप जहाँ पे हो वहाँ पे खुश नहीं हो, यहाँ वहाँ पे आपके साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो यू विल ऑलवेज बी गिवन दैट टॉफ़ी फॉर योर सेल्फ कि नहीं नहीं भाई, जहाँ जाओगी वहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत खुश रहोगी। और ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। अगर हम उस जगह पर उस मनोस्थिति में ठीक नहीं हैं या अपना स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम अगर किसी के साथ हैं तो वहाँ पे बहुत आनंद होगा और बहुत सारी चीज़ें अपने अनुकूल लगने लगेंगी। तो बड़ा हल्का सा मन हो जाता है जब किताबों को पढ़ते हैं बैठ के, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्टडीज़, उनसे तो मन भारी हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नई किताब के साथ। और किताबों के बारे में मैं वर्णन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा अपना जो अपनी जो मनोदशा थी, अपनी जो मनोस्थिति है, किताब को पढ़ने के तुरंत बाद मैंने इसीलिए रिकॉर्ड किया है क्योंकि दोबारा रिकॉर्ड किया। पहले वाले वीडियो में मुझे लग रहा था कि मैं टॉपिक से इधर उधर हो जा रही हूँ, तो ये दोबारा रिकॉर्ड किया। तो जैसे ही दूसरी किताब पढ़ूँगी वैसे ही फिर से वीडियो अपलोड करूँगी। और आप भी जाएं, ज़रूर पढ़ें निर्मला प्रेमचंद जी की, ठीक है? वादा करिए पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।